हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको रेड एप्पल 11 में जो कस्टमर के रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो कस्टमर रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं उनमें से सबसे पहली रिपोर्ट आती है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस का मतलब है इसमें जिस कस्टमर से जितना जितना पैसा लेना है वो सारा आपको एक ही लिस्ट में मिल जाता है। जैसे आपने मार्केट में कलेक्शन करने के लिए जाना है तो आप एक ही लिस्ट ले जाइए, इसमें आ जाता है कि कमल फ्रूट कंपनी से हमने इतना पैसा लेना है, पूजा फ्रूट कंपनी से इतना पैसा लेना है, सुरेंद्र से इतना लेना है, वरिंदर से इतना लेना है। एक ही लिस्ट में आपके पास आज की जितनी भी कलेक्शन है वो सारी आपको डिस्प्ले हो जाती है। एक तो ये रिपोर्ट है, एक है उग्राही रजिस्टर क्लासिकल और स्टैंडर्ड। उग्राही रजिस्टर्ड क्लासिकल और स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। इसमें आपको बहुत अच्छी रिपोर्ट मिलती है। यहाँ पर आपको पता चलता है, जैसे मैंने ये 3 दिन का उग्राही रजिस्टर देखा, आज डेट है 3 तारीख, तो 1 तारीख को कमल फ्रूट कंपनी ने कितना हमसे सामान लिया था, उससे पहले कितना ओपनिंग बैलेंस था, 2 तारीख को कितना सामान लिया, 3 को कितना लिया। महिंदर ने 1 तारीख को लिया 9616 का, 2 तारीख को लिया 5052 का और 3 तारीख को लिया 16,751 का। उससे पहले कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था और उसने पैसे जमा कराए 14,499 रुपये। तो टोटल लेने वाले थे 31,499 रुपये, वापस देकर गया 14,499 रुपये। उसका क्लोजिंग बैलेंस है 17,000 रुपया। तो इसका मतलब आपके पास डेट वाइज सेल और रिसिप्ट दोनों की इंफॉर्मेशन रहती है। मीन्स जैसे आपके पास कस्टमर आया, आपने उसको बोला कि भाई साहब आपसे मैंने लेने हैं 17,000 रुपये। वो कहता है जी मैं किस दिन कितने का माल लेकर गया था, पिछला बताइए थोड़ा। तो आप उसको बोल सकते हैं कि कल आप लेकर गए थे इतना सामान, उससे पहले इतना, उससे पहले इतना और इतना इतना आपने जमा कराया है। ये उग्राही रजिस्टर आप कितने भी दिन का यहाँ पर देख सकते हैं, 1 दिन का, 2 का, 3 का, 5 का, 10 का। तो यहाँ पर हमने 10 दिन तक की ऑप्शन दी है। यहाँ पर आप 10 दिन तक का उग्राही रजिस्टर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, वो है एब्सेंट पार्टीज लिस्ट। एब्सेंट पार्टीज लिस्ट आपको ये बताती है कि कौन सी पार्टी आपके पास कितने दिन से नहीं आ रही। इससे क्या है, आपको पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे पास 3 दिन से नहीं आ रहा, 2 दिन से नहीं आ रहा, 1 दिन से नहीं आ रहा, तो कहीं और से सामान तो नहीं लेने लग गया या कहीं उसका भागने का कोई प्लान तो नहीं है, ताकि हमारा अगर कोई बैलेंस है उससे वो हम जल्दी निकलवा सकें। तो ये एब्सेंट पार्टी लिस्ट हमें इस तरह से हेल्प करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरेंद्र आपका 0 डेज से, कमल फ्रूट कंपनी 2 दिन से नहीं आ रही, कुमार फ्रूट कंपनी से 2 दिन से कोई संपर्क नहीं है। यहाँ पर आप डेज भी डाल सकते हैं कि जो पार्टियाँ आपकी 2 दिन से ऊपर नहीं आ रही उनकी डिटेल चाहिए। तो ये देखिए, ये 2 पार्टीज़ हैं जो 2 दिन से हमारे संपर्क में नहीं है, ना तो वो कोई सामान लेकर गई हैं ना कोई पैसा जमा करा के गई हैं। तो ये है हमारी एब्सेंट पार्टीज लिस्ट। नेक्स्ट आती है रिपोर्ट हमारी सेल समरी कस्टमर बिल। इस रिपोर्ट से आप कस्टमर्स के बिल प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपने खाली ओके करना है डेट टू डेट। मीन्स अगर आप 3 से लेकर 3 मीन्स आज का आप सभी कस्टमर्स के बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डेट टू डेट सेलेक्ट करेंगे। अगर 1 से ज़्यादा दिन का सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर 1 से लेकर 3 का डाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पार्टीज आ गई जिसको हमने सामान सेल किया है, आइटम सेल करी है। तो इस पे आपने खाली क्या करना है, यहाँ पर पर्ची में क्लिक कर देना है। पर्ची पे क्लिक करते ही हर पार्टी की अलग अलग पर्ची बन के आ गई। यहाँ पर A4 की शीट में आपके पास 6 स्लिप्स आ रही हैं। इसको आप बीच में यहाँ पर कटिंग के लिए हमने लाइनिंग भी दी है, यहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं। और जैसे ये आप देख सकते हैं कमल फ्रूट कंपनी ये सामान लेकर गई है, एप्पल ऑरेंज क्या रेट से लगा उसको, कितना टोटल सेल हुई, कितना उसका नेट बैलेंस है, क्या उसका ओपनिंग बैलेंस था, ओल्ड बैलेंस क्या था। जैसे ये वरिंदर है, वरिंदर का ओल्ड बैलेंस क्या था, अभी आज कितने की सेल हुई, कितनी रिसिप्ट हुई, ये सारा कुछ आपका एक ही स्लिप में आ जाता है।
मीन्स आपने सुबह से लेकर शाम तक सभी कस्टमर्स को सेल किया, उसके बाद यहाँ पर आइए रिपोर्ट में ओके कीजिए, सभी कस्टमर्स के पर्चे एक ही बार में निकल जाएंगे। नेक्स्ट जो बहुत अच्छी रिपोर्ट है वो है कलेक्शन रिपोर्ट। जब हम मार्केट में कलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो खाली अगर ये रिपोर्ट साथ में ले जाएंगे तो इससे हमें तकरीबन सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेज पे मिल जाएगी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलती है, सपोज ये पार्टी है सुरेंद्र का आज का ओपनिंग बैलेंस क्या था, मीन्स 3 तारीख से पहले हमने उससे लेने थे 20,710 रुपये और 3 तारीख को हमने उसको कितनी सेल करी 33,400 की। उस पर खर्चा कितना लगा 1888 रुपये। टोटल कितना हुआ 55,958। रिसिप्ट से आपने कितनी करी इतनी करी, तो टोटल नेट बैलेंस क्या हुआ 50,000 रुपया। ऐसी सभी पार्टीज का मीन्स पार्टी आपसे क्या पूछती है कि जी बताइए मैंने आपको पहले कितना देना था, आज मैंने कितना माल लिया, कितना आपने खर्चा उसके ऊपर लगाया, कितना टोटल बना, कितने मैंने आपको जमा कराए थे सुबह और कितना आपका नेट बैलेंस है लेने वाला। साथ में क्रेडिट्स का बैलेंस भी आ जाता है। इसको प्रिंट करेंगे तो उसमें आपके पास और भी डिटेल आती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपके पास आइटम्स की, क्रेडिट्स की, लास्ट रिसिप्ट की सारी डिटेल आ जाती है। अभी जैसे हमने सुरेंद्र देखा था, सुरेंद्र क्या क्या आइटम्स लेकर गया। अभी देखिए इतनी जगह में आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, वो कौन कौन सी आइटम लेकर गया था, कितने उसके ऊपर खर्चे लगे थे, खर्चे भी आपके डिटेल में आ रही हैं कि आड़त इतनी है, मार्केट फीस इतनी है, लागा इतना है, नेट सेल इतने की हुई, रिसिप्ट इतने की हुई। और कद्दू लेकर गया 10 kg, 10 नग 100 kg, लेमन इतना गया, ठीक है जी। और ये क्रेट गए हैं इसके पास ABC वाले 50। और लास्ट जो रिसिप्ट हुई थी वो हुई थी 3-4 को, और लास्ट जो सेल हुई थी वो इस दिन हुई थी। मीन्स एक ही रिपोर्ट में आपके पास कलेक्शन के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वरिंदर आपसे कितना लेकर गया सामान, महेंद्र कितना सामान लेकर गया, कौन कौन सी आइटम गई, कब लास्ट सेल थी, कब कितने क्रेट बैलेंस हैं, ये सारा कुछ आपके पास ऑन द स्पॉट एक ही रिपोर्ट में मिलता है। तो ये रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है कस्टमर के एंड पे। आगे आप देखिए यहाँ पर है सेल रजिस्टर लॉट नंबर वाइज। मीन्स जो भी आपने आज की डेट में सेल करी है उस सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस एक रिपोर्ट में मिल जाती है कि ये वाले सेलर का माल था, ये वाली आइटम थी, इस कस्टमर ने ली है, इसको ये रेट लगा, इसको ये रेट लगा। तो एक ही लिस्ट में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये है हमारा सेल रजिस्टर लॉट नंबर वाइज। ऐसे ही सेल रजिस्टर सिंपल है जिसमें आपको लॉट नंबर नहीं मिलता, पार्टी का नाम मिलता है, कस्टमर का नाम है, आइटम का नाम है और उस कस्टमर को हमने ये आइटम कितनी सेल करी है। ऐसे टोटल आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। आइटम वाइज समरी है, आज की डेट में हमने कौन कौन सी आइटम कितनी सेल करी, कितने उस पर खर्चे बने, टोटल कितनी अमाउंट बनी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आइटम वाइज समरी में मिलती है सर। डे वाइज आइटम समरी है, आपने 1 से लेकर 3 तारीख तक देखा। 1 तारीख को ये सेल हुई है हमारे, 2 तारीख को हमने गाजर इतनी सेल करी है, कद्दू इतना, भिंडी इतनी, 3 को हमने ये आइटम इतनी इतनी सेल करी है। तो ये डेट वाइज आइटम समरी आती है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं कोई रिपोर्ट ओपन करता हूँ एक ही सेकंड में, 1 सेकंड भी नहीं लगता, इतना फास्ट है ये रेड एप्पल 11 सॉफ्टवेयर, इतना फास्ट है कि क्या बताऊँ आपको। आगे है कस्टमर वाइज समरी, टोटल कौन कौन से कस्टमर को हमने कितने नग सेल किए। इसमें आइटम का नाम नहीं आता, टोटल नग आते हैं। जैसे सुरेंद्र को हमने 150 नग सेल किए, इतना वेट था, इतना बेसिक अमाउंट थी। मीन्स एक टोटल ओवरव्यू मिल जाता है कि कौन कौन से कस्टमर को हमने कितना कितना सेल किया। आप देख सकते हैं ये भी रिपोर्ट कितनी फास्ट खुली है। अभी हम डिटेल्ड रिपोर्ट देख लेते हैं। सुरेंद्र को हमने एप्पल इतना बेचा, गाजर, कद्दू, लेमन टोटल इतना बेचा। एप्पल टोटल कितना बेचा, लेमन कितना बेचा, महेंद्र को एप्पल, गाजर, कद्दू, लेमन कितना बेचा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास
कस्टमर वाइज समरी डिटेल्ड में आती है। तो ऐसे करके रेड एप्पल 11 में कस्टमर एंड पे ये बहुत अच्छी रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। इसके बारे में हम आपको आगे के वीडियोस में और जानकारी देते रहेंगे। हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम आते रहें, पहुंचते रहें। खुश रहो, तरक्की करो।